हेलो फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स के लिए जो ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट होगी, मतलब उनके पैसे की देख रेख, उनके राइट्स की देख रेख अंडर द कंपनीज एक्ट रीड विद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल। अब बताइए वो सारा का सारा प्रोविजन। तो ये है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, उनके राइट्स की देख रेख, उनके पैसे की देख रेख के लिए एक ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट होगी। उसके लिए क्या क्या करना होगा, मतलब क्या क्या नियम है। पहला है, वन और मोर ट्रस्टीज फॉर डिपॉजिटर्स नीड टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी फॉर क्रिएटिंग सिक्योरिटी फॉर द डिपॉजिट्स। डिपॉजिट की सिक्योरिटी के लिए एक या उससे ज़्यादा ट्रस्टी को अपॉइंट करना होगा। ए रिटर्न कंसेंट शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रस्टी बिफोर दियर अपॉइंटमेंट। जिसको अपॉइंट करने जा रहे हो ट्रस्टी को, उससे सहमति होनी चाहिए, रिटर्न में, लिखित में उससे कंसेंट ले लो, सहमति ले लो। तीसरा, अ स्टेटमेंट शैल अपीयर इन द सर्कुलर और advertisement with reasonable prominence to the fact that trustee for depositors have given their consent to the company for such appointment। एक स्टेटमेंट और एक सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट कर दो कि भाई ये जो ट्रस्टीज हैं उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, उन्होंने अपनी सहमति दे दी है कि ये ट्रस्टी बनने जा रहे हैं डिपॉजिटर्स के लिए। नाउ द कंपनी, next the company shall execute a deposit trust deed in form DPT2 at least 7 days before issuing the circular और circular in the form of advertisement। जब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सर्कुलर इशू कर रहे हैं, तो जिस दिन कर रहे हैं उससे 7 दिन पहले कंपनी DPT2 फॉर्म एग्जीक्यूट कर ले, DPT2 फॉर्म फाइल कर दे। Now, no person including a company that it is in the business of providing trusteeship services shall be appointed as trustee for the depositors। कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसा बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है ट्रस्टीशिप सर्विसेज का, ऐसे को ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते। इफ़ द प्रपोज ट्रस्टी, यदि जो प्रपोज ट्रस्टी है इज अ डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सन और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और डिपॉजिटर ऑफ द कंपनी। कोई डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन, कोई ऑफिसर, कोई एम्प्लॉय, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये सब ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं। इज इंडेप्टेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग। अगर कोई कर्जा लिया है कंपनी से, सब्सिडरी से, होल्डिंग से, एसोसिएट कंपनी से, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी से, तो भी वो नहीं बन सकता है ट्रस्टी। हैज़ एनी मैटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, कंपनी के साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप है तो भी वो नहीं बन सकता है ट्रस्टी। हैज़ एंटर्ड इनटू एनी गारंटी अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेट सिक्योर्ड बाय द डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट। कोई डिपॉजिट को सिक्योर करने के लिए अगर कोई कर्ज लिया हुआ है और उसका वो गारंटर बना हुआ है, गारंटी एग्रीमेंट है, तो अरेंजमेंट है, तो भी वो वो नहीं बन सकता है ट्रस्टी। नाउ इज रिलेटेड टू एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज, और कोई भी किसी अदर पर्सन के लिए भी ये क्लॉजेज एप्लीकेबल हो सकते हैं। नाउ नो ट्रस्टी और डिपॉजिटर शैल बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस आफ्टर द इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। उन बंदों को, ट्रस्टी को कोई नहीं निकाल सकता है तब तक जब तक कि सारे डायरेक्टर अपनी सहमति ना दें जो कि उस बोर्ड में अब प्रेजेंट रहेंगे। इन केस द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत है तो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट इन सच मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी प्रेजेंट होने चाहिए उस बोर्ड में। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4. What are the provisions relating to credit rating which an eligible company must follow if it wants to raise public deposit? अगर कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट रेज करना चाहती है तो ऐसी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग करानी होती है। ये जो डीएनबी है, अलग अलग एजेंसी है जो कि कंपनीज को रेटिंग देते हैं कि ये कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है, कंपनी रीपे कर भी पाएगी पैसा ही नहीं, तो वो रेटिंग जितनी अच्छी होती है उतना ही उनको लोन लेने में, डिपॉजिट लेने में हेल्पफुल होती है। तो अब बताइए प्रोविजंस क्या है रेटिंग को लेकर, क्रेडिट रेटिंग को लेकर क्या प्रोविजंस हैं। The provision relating to the obtaining of credit rating is to be followed by eligible company are contained in section 76 of the Companies Act और रूल। कंपनीज एक्ट और रूल के हिसाब से जो प्रोविजंस हैं वो क्या है देखिए। अकॉर्डिंग
एक सेकंड। Accordingly, an eligible company which desires to raise public deposit, एक एलिजिबल कंपनी जो पब्लिक डिपॉजिट्स रेज करना चाहते हैं, शैल बी रिक्वायर्ड, लेना चाहते हैं पब्लिक डिपॉजिट, शैल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रेटिंग, उसको रेटिंग लेना होगा, ठीक है ना, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेना होगा। स्टार टू स्टार 3 स्टार रेटिंग मिलती है ना मूवीज़ को, ऐसे ही इनको भी A+, B+, C+, A B C ऐसे करके रेटिंग, तो वो रिकॉग्नाइज क्रेडिट एजेंसी से ही आपको करना है, तो करानी पड़ेगी आपको। द गिवन रेटिंग which ensures adequate safety shall be informed to the public at the time of invitation of deposit from the public। ये जो रेटिंग है वो इंश्योर करती है कि भैया तुम इसको पैसे दे रहे हो, ये पैसे लेके नहीं भाग रही कंपनी, तुम्हें लौटा देगी। फर्दर द रेटिंग शैल बी ऑब्टेन्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, अगर आपने डिपॉजिट लिए हैं लोगों से तो जो रेटिंग है हर एक साल कराना पड़ेगा, हर साल रिन्यूअल होती है। नाउ एज पर रूल, copy of the credit rating which is being obtained at least once in a year shall be sent to the registrar of company। जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को भेजा जाएगा, जो क्रेडिट रेटिंग की कॉपी along with रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स DPT3 के साथ। तो डिपॉजिट का रिटर्न है DPT3, ये भी याद रखना, MCQ में पूछ सकते हैं। नाउ फर्दर द क्रेडिट रेटिंग शैल नॉट बी बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए जितनी रेटिंग होनी चाहिए उससे कम नहीं होनी चाहिए, और अदर स्पेसिफाइड क्रेडिट रेटिंग और फिक्स डिपॉजिट के लिए जो अदर स्पेसिफाइड है क्रेडिट रेटिंग इतना होना चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए। इट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी वन ऑफ द अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एज स्पेसिफाइड फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वालों ने जिनको भी अप्रूव किया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, उससे आपको रेटिंग करानी पड़ेगी। चलते हैं, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। दस क्वेश्चन है इसमें, तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द लाइट ऑफ डिपॉजिट प्रोविजंस एज कंटेंट इन द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 और रूल 2014 के हिसाब से बताइए, प्रोविजंस बताइए डिपॉजिट के, ठीक है। नाउ पहला, समित वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ जार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप कंपनी रिक्वेस्टेड हिज क्लोज फ्रेंड रितेश टू लेंड द कंपनी 30 lakh in a single tranche by way of a convertible note repayable within a period of 6 months from the date of its issue, whether it is a deposit। अब बताइए, समित ने अपने दोस्त से 30 लाख ले लिए लैंड के लिए और कह रहा है कि एक ही ट्रांजेक्शन में 30 लाख ले लिया कि मैं 6 महीने में पेमेंट कर दूंगा, बताइए डिपॉजिट है या नहीं। तो इसमें एक तो ये 25 लाख से ज़्यादा है, वो भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन में। अगर ये अलग अलग होता तो सिंगल ट्रांजेक्शन में ना हो कि अगर अलग अलग 25 से ऊपर होता तो डिपॉजिट हो सकता था, बट यहाँ पे दूसरा वो क्लोज फ्रेंड भी है। ऐसे करके देख लेते हैं, बहुत सारे अपनी एनालिसिस तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए क्वेश्चंस पढ़ के। नाउ सेकंड, पॉलिस्टर ट्रेडर्स लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन 30 lakh फ्रॉम रचना हु इज वन ऑफ डायरेक्टर। रचना से 30 लाख ले लिए, जबकि रचना एक डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर तो डिपॉजिट दे नहीं सकता। सिटी बेकर्स लिमिटेड फेल टू रीपे डिपॉजिट 50 crore एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन इवन आफ्टर द एक्सटेंडेड टाइम गारंटेड बाय द ट्रिब्यूनल। 50 करोड़ देने थे, टाइम भी ज़्यादा मिल गया ट्रिब्यूनल से, तब भी वापस नहीं किया डिपॉजिट। इज द कंपनी और स्वाति इट्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट लाइबल टू द पेनल्टी। क्या अब ऐसे केस में कंपनी, स्वाति या जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट में है उसको पेनल्टी देनी है? नाउ 4, श्रीनगर रेडीमेड गारमेंट्स लिमिटेड वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ 50 लाख। वो 50 लाख से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं फ्रॉम इट्स मेंबर्स फॉर अ टेन्योर विच इज़ लेस देन 6 मंथ। क्या 6 महीने से कम के लिए शॉर्ट टर्म के लिए रिसीव कर सकते हैं? अब यहाँ पे आर्टिकल की कोई कंडीशन तो बताई नहीं है, तो अगर हम आर्टिकल की कंडीशन बोले तो 3 लाख का एक एग्जाम्पल, हम 3 महीने का एक एग्जाम्पल देखा था, अदरवाइज 6 महीने से कम नहीं होता है। नाउ 5, इज इट इन ऑर्डर फॉर द डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू एक्सेप्ट एंड रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मतलब NBFC लोगों के लिए तो ये है नहीं, डिपॉजिट के लिए वो तो नहीं ले सकते, बट देख लेते हैं। अब हमने अपनी एनालिसिस कर ली और अब जब हम इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो हम रिकॉल कर पाएंगे चीज़ों को। एक सेकेंड,
हेलो। हम्म। हम्म। बोलो। ठीक। ओके। हम्म। सॉरी। ना कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ का जो पहला था, एक स्टार्टअप कंपनी है, रिसीव्स 25 लाख और मोर बाय कन्वर्टेबल नोट, वो रिसीव कर सकते हैं इक्विटी शेयर रिपे विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 years from the date of issue in a single tranche from a person, it shall not be treated as deposit। अगर सिंगल ट्रांच में अगर 25 लाख से ज़्यादा करते हैं, 10 साल से ज़्यादा करते हैं तो नहीं हो सकता। इन द गिवन केस इन्होंने 30 लाख ले लिए, वो भी सिंगल ट्रांच है। ठीक है ना, तो ये गड़बड़ हो गई। एंड विच इज रिपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो इस हिसाब से कन्वर्टेबल नोट टू बी रिपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, वो तो ठीक है, लेकिन द 30 लाख शैल नॉट बी कंसिडर एज डिपॉजिट, तो क्योंकि सिंगल में ले लिया ना। सेकंड देखते हैं, 25 लाख से ज़्यादा वो सिंगल ट्रांजेक्शन में नहीं ले सकता था। एनी अमाउंट इज पर्सन और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द टाइम गिविंग लोन टू द कंपनी शैल नॉट बी ट्रीटेड, हमने पहले भी देख लिया था, डायरेक्टर के केस में डिपॉजिट नहीं माना जाता है। तो इसमें वो पूरा कानून लिख दिया, लॉ लिख दिया। फिर इन द गिवन केस इट इज दैट रचना वाज वन ऑफ द डायरेक्टर, रचना डायरेक्टर थी, उससे पैसा ले लिया, तो ये लोन ले लिया, ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। थर्ड चलते हैं, बाई नॉट रिपेइंग द डिपॉजिट, 50 करोड़ नहीं दिए तो क्या डिफ़ॉल्ट हो जाएगा? तो आंसर है पहला, punishment for the company City Bakers Limited in addition to the payment of the amount of deposit and the interest to them, the punishable with fine which shall not be less than ₹1 crore और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट बाय द, या तो 1 करोड़ तक की पेनल्टी है या फिर जितना डिपॉजिट लिया उसका दोगुना, विच एवर इज लो, दोनों में जो कम होगा उतने की पेनल्टी दो, जिसको बढ़ा के 10 करोड़ भी कर सकते हैं। Now punishment for officer in default. Swati being the officer in default shall be punishable with imprisonment which may extend to 7 years, उसको 7 साल की जेल हो सकती है। with fine which shall not be less than ₹25 लाख और 25 लाख से कम की पेनल्टी नहीं है, जिसको बढ़ा के 2 करोड़ भी कर सकते हैं। पढ़ लिया हमने। now आगे चलते हैं, जो कि ए कंपनी इज नॉट परमिटेड टू, अब क्या एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी ले सकती है पैसे? ना, कंपनी इज नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स विच इज रिपेबल डिमांड ऑन लेस देन 6 मंथ, नहीं अच्छा वो तो पहला था, वो 6 महीने वाला था, ये 6 महीने से कम पे नहीं ले सकते। फर्दर द मैक्सिमम पीरियड जो है वो 36 मंथ हो सकता है। हाउएवर एज एन एक्सेप्शन द पर्पस of the meeting any short term required for the fund, company is permitted to accept or renew deposit earlier than 6 month। कंपनी को 6 महीने से पहले के लिए भी मिल सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होगी। सच डिपॉजिट शैल नॉट एक्सीड 10%, वो जो डिपॉजिट है वो 10% नहीं, 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके 10% से ज़्यादा? पेड ऑफ शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। सच डिपॉजिट्स आर रिपेबल ओनली और आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद ही दे सकते हो, 3 महीने से कम के लिए नहीं ले सकते। इन द गिवन केस श्रीनगर नगर रेडीमेड्स ग्रामीण लिमिटेड वांट्स टू एक्सेप्ट, 50 लाख लेना चाहती है तो ले सकती है, बस वही है कि 10% और 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 3 महीने बाद उसको दे देना, एटलीस्ट 3 महीने से पहले रिपे नहीं कर सकते। अब फाइनेंस में क्या है, क्या नो कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, इट फॉलो द मैनर प्रोवाइडेड। अब इन्होंने बताया कि स्टेट दैट नथिंग इन सबसेक्शन शैल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी are as defined in the RBI and to such other company the central government after consultation of the RBI states that
not apply to housing company registered with the National Housing Bank. In the given case, it assumes that Diamond Housing Limited is registered with the National Housing Bank and therefore the acceptance of deposits rules shall not apply. तो ये हाउसिंग लिमिटेड है, इनके लिए एग्जेम्पशन है, इसके ऊपर डिपॉजिट्स के एक्सेप्टेंस वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते. हैंस डायमंड हाउसिंग लिमिटेड, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बीइंग एन एग्जेम्प्टेड कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फॉर द पब्लिक फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट फॉलोइंग द, मतलब ये ले सकती है डिपॉजिट बट बिना किसी तरीके को फॉलो किए, क्योंकि इनको एग्जेम्पशन मिली है. ये आरबीआई की सारी, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से बैंक को ये सुविधा दी गई है. नेशनल हाउसिंग बैंक से रजिस्टर्ड होना चाहिए ये. तो ये हमने 5 केसेस देखे थे इसमें. क्वेश्चन नंबर 6, एबीसी लिमिटेड हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ ₹120 करोड़. एबीसी लिमिटेड है जिसके जो नेट वर्थ है 120 करोड़ है. वांट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं. नाउ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव अप्रोच्ड यू टू एडवाइज देम एज टू व्हाट स्पेशल केयर हैज़ टू बी टेकन. अब डायरेक्टर आपको एडवाइस कह रहे हैं कि भैया मुझे बताइए और कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है जब हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करें फ्रॉम द मेंबर्स इन केस देयर कंपनी फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कंपनी. अगर उनकी कंपनी एलिजिबल कंपनी की कैटेगरी में फॉल करती है तो आपको बताना होगा कौन कौन सी चीज़ें का ध्यान रखें. Question number 6. According to Section 76 of the Act, an eligible company means, eligible company मतलब means a public company having a net worth of not less than 100 करोड़, जिसकी नेट वर्थ 100 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, और ए टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़, जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए. एंड विच हैज़ ऑब्टेन्ड द प्रायर कंसेंट ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग में कंपनी से प्रायर कंसेंट भी ले लिया हो. ठीक है ना, बाय मीन्स ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन फाइल करके, एंड ऑल्सो फाइल द सेट रिजोल्यूशन, और उस रिजोल्यूशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में भी दे दिया हो. इन्विटेशन जो भी कर रहे हैं, जिस दिन कर रहे हैं उससे पहले ये सब हो जाने चाहिए. हम जब इन्विटेशन कर रहे हैं पब्लिक को कि अब मुझे डिपॉजिट दीजिए, उससे पहले. However, an eligible company which is accepting deposits within the limits may accept deposit by means of ordinary resolution. अगर एलिजिबल कंपनी है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, लिमिट के अंदर कर रही है, तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ भी कर सकती है. अकॉर्डिंग टू रूल 4, eligible company shall accept or renew any deposits from its member if the amount of such deposit together with the amount of deposits outstanding as on the date of acceptance or renewal of such deposits from member does not exceed 10%. एलिजिबल कंपनी कभी भी एक्सेप्ट कर सकती है, रिन्यू कर सकती है किसी भी डिपॉजिट को अपने मेंबर को. बस वो जो डिपॉजिट है और जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है, जिस दिन हम दोबारा से वो कुछ रिन्यू कर रहे हैं, रिन्यूअल के लिए डाल रहे हैं, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ दी, किसके 10%? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 10. ABC Limited has to ensure that acceptance of deposits from its members together with the amount of deposit outstanding on the date of the acceptance. बस ABC Limited को इंश्योर करना है कि जो हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिन्यूअल के डेट पे जो हमारी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है वो 10% जो है शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा नहीं है. बस इतना इंश्योर करना पड़ेगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 क्या हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करें? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.